हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एवरेज का पार्ट 2, सेकंड भाग है इसका, एवरेज का सेकंड पार्ट। इससे पहले हमने कुछ एक क्वेश्चंस देख लिए हैं, तो कुछ एक कॉन्सेप्ट हमने जान लिया है। आज हम देखने वाले हैं उसके अलावा जो डिफरेंट क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जी। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। The average age of 25 students of a class is 20 years. If the age of teacher is included, average age increases by 1 year. Find the average of the teacher. तो कहने का मतलब कहता है कि भाई 25 स्टूडेंट है क्लास में, उनकी जो एवरेज एज है वो 20 साल है। अगर टीचर को भी शामिल कर दिया जाए तो उनकी जो एवरेज एज है, जो एवरेज है वो बढ़ जाती है 1 साल। ठीक है जी। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो पहले हम सिर्फ 2 तरीकों के बारे में बात करेंगे, 2 टाइप के बारे में बात करेंगे, उसी से क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक जो है जान लेते हैं। पहले हम बेसिक तरीके से करेंगे, फिर थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी वे में करेंगे और उसी तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने हैं। तो सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं, बेसिक मेथड क्या है इसका। तो अब देखिए, कभी भी क्वेश्चन को आपको शुरुआत करना है तो सबसे पहले क्या लिखना है, एक तो लिखना है आपको नंबर ऑफ पीपल। ठीक है जी, लोग है, स्टूडेंट है, नंबर है वो इसके नीचे। दूसरी चीज़ क्या होती है, एवरेज। एवरेज होगी तो एवरेज के नीचे एवरेज लिखना है। इतना हमें पता है कि भाई एवरेज और नंबर को मल्टीप्लाई करने पर टोटल निकलता है, टोटल निकलता है जी। ठीक है जी। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 25 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज कितनी है, एवरेज है 20 साल, एवरेज है 20 साल। ठीक है जी। अब बोलता है कि एक टीचर और आ जाएगा। तो अगर टीचर आ जाएगा, एक टीचर आ जाएगा तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, पहले 25 थे, अब कितने हो जाएंगे, 26 लोग। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय, अब एवरेज क्या हो रहा है, 1 साल बढ़ रही है। पहले एवरेज कितनी थी, 20 साल थी, अब कितनी हो जाएगी, 1 साल बढ़ जाएगी तो 21 साल हो जाएगी। ठीक है जी। तो इतना काम हो गया। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 दूनी 50, टोटल कितना हो गया, 500। वैसे ही 26 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, 26 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 रहेगा, 26 दूनी कितना होता है 52, 26 दूनी कितना होता है 52, तो कितना बन गया 546, तो कितना बन गया 546। तो अब आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं जी, डायरेक्ट समझ सकते हैं इस चीज़ को कि क्या है ये। 25 लोग हैं। ठीक है जी, 25 लोगों की जो टोटल एज बन रही है, सबको प्लस कर दिया जाए सबकी एज को तो 500। ठीक है जी, 500 साल के बनेंगे। वैसे ही अगर टीचर को भी शामिल कर दिया जाए, टीचर को भी शामिल कर दिया जाए तो एज कितनी बन रही है, 546। तो 26 लोगों में से अगर मैं 25 लोगों को माइनस कर दूं, स्टूडेंट माइनस कर दूं, तो क्या निकलेगा, टीचर की एज निकलेगी। तो अगर 546 में से 500 को माइनस कर दूं तो कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे 46 बनेगा जी। तो वही तो इसकी एज है। तो ये है सबसे पहला बेसिक तरीका। आपको क्या करना है, टोटल निकालना है सभी का। सो टोटल कितना बन रहा है, और ज़्यादा के टोटल में से 26 लोगों में से 25 लोगों का टोटल माइनस करेंगे तो आएगा एक आदमी का वेट। ठीक है जी, वेट होगा तो वेट आएगा, एज होगी तो एज आएगा, कुछ भी हो। तो ये आपके पास क्या बन जाता है जी, आंसर। ठीक है जी। तो सबसे पहला तरीका तो ये हो गया हमारे पास। अब देख लेते हैं इसी चीज़ को ट्रिक से कैसे करेंगे। तो अब देखिए क्या कह रहा है, 25 लोगों का एवरेज 20 है। लिखने का तरीका तो यही है, 25 लोग एवरेज कितना है 20। यहाँ क्या लिखना है आपने, नंबर, यहाँ क्या लिखना है, एवरेज। 25 लोग 20 साल। ठीक है जी, एवरेज होगी। एक टीचर आ गया तो बन जाएंगे 26 लोग, तो एवरेज कितनी होगी, 1 साल बढ़ गई तो 21 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब हमारे को देखना है कि जस्ट यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो 20 से 21 होने में 1 बढ़ गया, 25 से 26 होने में भी 1 बढ़ गया। बढ़ रहा है तो प्लस का साइन लगाना है, घट रहा है तो माइनस का साइन लगाना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब ध्यान रखें, ये जो नंबर है इसका कोई काम नहीं, इन दोनों नंबर का कोई काम नहीं। अब क्या काम करना है, जो भी इनका गैप है, इधर वाले का गैप इधर मल्टीप्लाई और दूसरा गैप इधर मल्टीप्लाई। तो 21 से इधर मल्टीप्लाई किया, 21 1 जा कितना हो गया, 21, 21 ही बन गया। प्लस है तो प्लस में ही रखेंगे, सारा प्लस में ही है। ठीक है जी, अगर माइनस होता तो माइनस रखेंगे। अब तो 25 1 जा भी कितना हो गया, 25। तो 21 और 25 कितना बन गया, 46 ईयर। यही तो आंसर है जी। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन को ट्रिक से करना है तो काम क्या है, नंबर, एवरेज, जितना बढ़ रहा है या घट रहा है वो प्लस माइनस लगाना है, इधर साइन, इधर वाले के नंबर को उधर मल्टीप्लाई, उधर वाले के नंबर को इधर मल्टीप्लाई। ठीक है जी। और प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो एवरेज कितना है, 46, एवरेज कितना, 46। ठीक है जी। तो हमारे पास टीचर की एज कितनी आ गई जी, टीचर की एज आ गई 46 साल, 46 ईयर, आंसर जी। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी।
वैसे ही देखते हैं एक और कॉन्सेप्ट। पहले हम 3 कॉन्सेप्ट लगातार देखने वाले हैं, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए जी अगला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कहता है कि भाई द एवरेज स्कोर ऑफ द 18 स्टूडेंट, 18 बच्चे हैं, ठीक है जी। टोटल कितने हैं? 18 बच्चे हैं, जिनका कि एवरेज स्कोर क्या है? 60। एवरेज स्कोर कितना है? 60। बाय मिस्टेक से क्या हुआ? 36 मार्क्स आर रिटन एज 63। जो 36 नंबर लिखने थे उसकी जगह 63 लिख लिया एक की जगह, ठीक है जी। तो बताइए कि भाई करेक्ट एवरेज क्या होगी? तो अब ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर गलतियाँ हो जाती है, तो एक तरफ को लिखना है आपने राइट और एक तरफ को लिखना है रॉन्ग नंबर। एक तरफ को लिखना है सही जो नंबर थे और एक तरफ को लिखना है जो गलत नंबर थे। जो सही वाला होता है वो प्लस में रखते हैं, जो गलत वाला है वो माइनस में रखना है, ठीक है जी। तो लिखना क्या था? लिखना था 36, तो ये लिखना है प्लस में। लिखा क्या गया? लिखा गया 63, तो ये रखना है माइनस में। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ा? तो आपको पता है इसने तो नंबर ज़्यादा दे दिए जबकि नंबर तो कम होने थे। तो कितने कम या ज़्यादा हो गए? तो हम देख रहे हैं कि भाई 63 में से अगर हम 36 को माइनस कर दें तो कितना बन गया? 27 बन गया जी। तो 27 किसका? ये प्लस का, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, और साइन भी क्या करेगा? माइनस का, क्योंकि बड़े वाला है माइनस में, ठीक है जी। तो 27 क्या है? ये तो एक्चुअल में देखा जाए तो टोटल नंबर है, टोटल नंबर जिनका फ़र्क पड़ गया। तो ये टोटल नंबर है। आपसे तो एवरेज पूछ रहा है कि सही एवरेज क्या होगी। तो अगर 27 नंबर का फ़र्क पड़ेगा तो किन को पड़ेगा? सभी को पड़ेगा, जितने भी बच्चे थे, क्योंकि एवरेज तो सबकी बनी है उससे। तो अगर 27 नंबर है टोटल, ठीक है जी, एवरेज हमारे को देखनी है कि 27 नंबर की एवरेज का फ़र्क कितना पड़ रहा है। तो टोटल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर कितने हैं, लोग कितने हैं? लोग तो 18 है, ठीक है जी। 18 के 18 को फ़र्क पड़ेगा और इस 27 किस में है? माइनस में। तो 9 से कट रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27। तो 3/2 कितना होता है? 1.5, 1.5 जी, ठीक है जी। और किस चीज़ में? माइनस में। तो माइनस का 1.5 है, तो मतलब जो भी आपकी एवरेज थी उसमें से 1.5 जो है घटाना पड़ेगा। तो अभी एवरेज कितनी थी पुरानी? 60 थी, ठीक है जी। तो अगर 60 में से 1.5 को माइनस कर दिया जाए, 1.5 माइनस कर दिया जाए, तो कितना बनता है? तो आपको पता है 58.5, 58.5 क्या बन जाएगा जी? आंसर। तो नई जो एवरेज है वो कितनी बन गई है? 58.5। इस तरीके से जो है रॉन्ग और राइट वाले क्वेश्चन जो है किए जाएंगे, ठीक है जी। जो भी आपके पास निकलता है वो टोटल नंबर निकलता है, उसको क्या करना है? टोटल जो आपके पास निकल रहा है उसको जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड करना है, ठीक है जी। यही तो एवरेज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? सम ऑफ द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो जितने भी लोग हैं उससे डिवाइड कर देंगे और आपके पास एवरेज निकल जाएगी जी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो कितना है? 1.5 किलो बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड बाय 1.5 kg व्हेन अ मैन हुज वेट इज़ 40 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। तो कहने का मतलब कि भाई पहले कोई आदमी था, ठीक है जी, एक आदमी था जिसका वेट कितना है? 40 किलो का, ठीक है जी। इसकी जगह पर क्या हो गया कि भाई दूसरा आदमी आ गया, कोई हट्टा कट्टा, ठीक है जी। अब क्या हो गया कि इसके आने की वजह से 1.5 किलो 1.5 kg जो है एवरेज बढ़ गई। जो भी एवरेज थी उससे क्या हो गया? 1.5 किलो बढ़ गया सभी का, ठीक है जी। 1.5 किलो एवरेज बढ़ने का मतलब सभी में 1.5 kg जो है बढ़ गया है इसकी आने की वजह से। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए इस आदमी का वेट कितना होगा? वेट ऑफ न्यू मैन, जो इस नया आदमी है इसका वेट कितना होगा? तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको देखना है टोटल जो इंक्रीज़ हुआ है, टोटल इंक्रीज़ कितने का हुआ है, ठीक है जी। टोटल बढ़ोतरी जो हुई है कितने की हुई है? तो अभी इंक्रीज़ बोल रहा है ये 1.5, ठीक है जी। तो ये तो किस में? एवरेज में बढ़ा है। तो एवरेज का फ़र्क किसको पड़ता है? सबको। तो अगर 1.5 किलो सबका बढ़ गया है, क्योंकि एवरेज में 1.5 का फ़र्क आ गया, एवरेज का मतलब तो सभी से होता है। तो अगर 1.5 किलो सभी का बढ़ गया, टोटल कितने लोग थे? टोटल थे जी हमारे पास 15 लोग, ठीक है जी। 15 लोग थे, 1.5 किलो सबका बढ़ गया, तो टोटल वेट कितना इंक्रीज़ हो गया? तो 15 का कितना होता है? 225। पॉइंट कहाँ लगेगा? एक डिजिट बाद। तो 22.5 kg जो है वो बढ़ गया है। ये 22.5 kg क्या है? ये तो टोटल है, जो टोटल वेट बढ़ गया है। तो अब देखिए 40 किलो का तो आदमी था, तो इसकी जगह कितना एक्स्ट्रा बढ़ गया? इसकी जगह बढ़ गया 22.5 एक्स्ट्रा। तो ये आदमी का नया वेट कितना होगा? तो 40 किलो था, अगर 22.5 एक्स्ट्रा पड़ गया है तो टोटल कितना हो गया? 62.5 kg। तो ये आदमी जो है वो कितने किलो का था? 62.5 किलो का जो है आदमी था, ठीक है जी। हमने क्या काम किया है? 40 किलो का तो था ही, ठीक है जी, 40 किलो तो था ही आदमी,
बट उसके जाने की वजह से क्या हो गया, जब उस दूसरा आदमी आ गया तो उससे 1.5 किलो बढ़ गया सबका, मतलब टोटल 22.5 kg इंक्रीज़ कर गया। तो जब सबका 22.5 इंक्रीज़ कर गया, ठीक है जी, तो टोटल वेट कितना बनेगा उस आदमी का, 40 प्लस 22.5 जो एक्स्ट्रा बन रहा है, ठीक है जी, जो एक्स्ट्रा बन रहा है वो इसी का तो वेट है, ठीक है जी। तो एक्स्ट्रा क्या कर देना है इसमें प्लस, तो 62.5 kg क्या बन गया जी, आंसर। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट थे। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे जी आज के। चलिए जी, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जी। तो द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट की एवरेज एज 15 साल है। व्हेन अ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। जब एक टीचर को भी शामिल कर देते हैं तो एज जो है 1 साल बढ़ जाती है, ठीक है जी। एवरेज एज जितनी भी थी वो 1 साल बढ़ जाती है। तो एवरेज एज बताइए टीचर की क्या होगी। तो आपको पता है कि भाई काम क्या होता है, एक तरफ को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, एक तरफ को उनका एवरेज, ठीक है जी। तो पहला तरीका तो क्या कहता है, पहला तरीका तो यही है, पहले तो स्टूडेंट लिख लेंगे, टोटल कितने 35 स्टूडेंट थे, अभी उनकी जो एवरेज है वो कितनी है 15 है, ठीक है जी। अब क्या होता है, जब टीचर आ जाता है, तो जब टीचर आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, और एवरेज भी 1 साल बढ़ जाती है तो कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एक तरीका तो ये है कि भाई 35 लोगों का टोटल निकालेंगे हिसाब किताब, ठीक है जी, और 36 लोगों का टोटल हिसाब किताब निकालेंगे। तो 36 में से 35 लोगों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा टीचर का वेट, ठीक है जी। एक तरीका तो ये हो गया। बट इसमें क्या है कि भाई 35 को 15 से मल्टीप्लाई करना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट दूसरे वाले मेथड जिसको यूज़ करेंगे। नहीं तो आंसर आ गया, यहाँ पर भी आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर हम दूसरा मेथड देख लेते हैं जी। तो दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है कि भाई पहले देखना है कि इनके बीच का गैप कितने का, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, और काम क्या है इन दोनों का, कोई काम नहीं। तो इधर का गैप उधर मल्टीप्लाई, उधर का गैप इधर मल्टीप्लाई। तो 35 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 35 से कम 35, प्लस का ही है जी, ठीक है जी, प्लस का ही है, अगला भी प्लस का ही है। तो 16 1 जा कितना हो गया 16। तो ये टोटल कितना बन गया 6 5 11 3 4 5, तो 51 kg, 51 किलो क्या हो जाएगी आंसर, 51 kg आंसर। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 25 मैन इज़ 57। तो कितने हैं जी, एक तरफ को नंबर ऑफ़ टर्म्स या लोग लिखना है, एक तरफ को एवरेज लिखना है। तो लोग कितने हैं 25 लोग हैं, एवरेज कितना है 57। अगर एक लड़के को शामिल कर दिया जाए तो एवरेज एज डिक्रीज़ हो जाती है जी 1.5 किलो, ठीक है जी, 1.5 किलो जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो पहली बात तो जब एक बच्चा आ जाता है, एक बच्चा आ गया तो टोटल लोग कितने हो गए 26 हो गए। तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि ये तो बच्चा था, बाकी लोग बड़े थे, इसके आने की वजह से एवरेज एज डिक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ कितनी हुई 1.5 साल। तो अगर 57 एज है, 1.5 साल इसमें से कम हो जाएगी तो कितना बनेगा 55.5। 1.5 साल कम हो जाएगी तो कितना बनेगा 55.5। तो अब आपको पता है कि भाई क्या काम करना है, अब तो इसका गैप देखना डायरेक्ट। तो यहाँ तो आपको पता है कि 1.5 साल डिक्रीज़ हो रहा है तो 1.5, यहाँ क्या है 1 बढ़ रहा है तो ये +1। आपको पता है इसका कोई काम नहीं, इन दोनों नंबर का कोई काम नहीं, इधर का गैप उधर, उधर का गैप इधर मल्टीप्लाई। तो 55.5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा 55.5 ही बनेगा, ठीक है जी। तो ये तो प्लस का था, अगला क्या है, अगला है माइनस का। तो माइनस का साइन 15 × 25, 25 × 15 375 होता है जी, 375 लग जाएगा पॉइंट। तो ये हो गया, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो 5 में से 5 गया 0 हो गया जी, ठीक है जी। वैसे ही 15 में से 7 गया तो 7 और 8 15 होता है, 4 बच गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया, तो 18.0 मतलब कितने साल का हो गया ये 18 ईयर्स, 18 साल का जो है लड़का है, ठीक है जी, जिसके बारे में पूछा गया था। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कहता है आपके पास द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट इज 35 kg। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कितने हैं जी 24 लोग हैं, लोग इधर लिखने हैं नंबर, एवरेज इधर लिखना है। तो 24 लोग, एवरेज कितना है 35 किलो, ठीक है जी। अगर एक टीचर भी शामिल कर दिया तो 400 ग्राम बढ़ जाता है वेट। तो टीचर आ जाएगा तो टोटल लोग कितने हो गए 25। तो अगर 400 ग्राम बढ़ जाएगा तो इसको कैसे लिखते हैं 35.4, या 400 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के आगे ज़रूरी नहीं है कि भाई जीरो लगानी पड़ती है, जीरो लगाओ ना लगाओ बराबर रहता है हिसाब किताब। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या है गैप, यहाँ पर तो 1 बढ़ गया, यहाँ पर कितना है, यहाँ पे आपको पता है 400 ग्राम की वृद्धि मतलब 0.4 जो है बढ़ गया है। तो बढ़ गया है तो प्लस में सारा, आपको पता है इसका तो कोई काम नहीं। तो 35.4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है 35.4 ही। अगला क्या है, सारे प्लस के हैं तो प्लस 0.4, 24 चौके कितना होता है 96, 24 चौके कितना होता है 96। तो 24 को अगर 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9.6।
तो प्लस कर देते हैं, 6 4 10 हो गया, ठीक है जी, 9 10 15 हो गया जी, ठीक है जी, पॉइंट लग गया, 15 हो गया, तो 3 और 1 4, तो 45.0 कहने का मतलब कितने का जी, 45 kg जो है इस टीचर का वेट है। तो इसी तरीके से जो है इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 10 मैन इज़ 25। तो फिर से 10 आदमी आगे, एवरेज कितना है 25, एक तरफ को आदमी एक तरफ को एवरेज। व्हेन अ न्यू मैन इज़ इंक्लूडेड, एक और आदमी आ गया नया, तो लोग कितने हो जाएंगे 11। एवरेज एज डिक्रीजेज बाय 2 ईयर्स, तो एवरेज जो है 2 साल घट गई, तो घट गई तो ये कितना बन जाएगा 23, ठीक है जी 23। अब तो आपको पता है क्या काम करना है, यहाँ का गैप देखना है। तो यहाँ गैप कितने का है 1 का, यहाँ गैप कितने का माइनस के 2 का, तो इनका तो कोई काम नहीं है। तो इधर का गैप उधर, उधर का गैप इधर मल्टीप्लाई, तो 23 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 ही आएगा। अगला माइनस का है तो माइनस, 10 दूनी कितना हो गया 20, तो 23 में से 20 गया, कितना बन गया 3 साल। तो ये जो था ये छोटा सा बच्चा था जो कि 3 साल का है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 22% इज़ 28। तो एक तरफ को नंबर एक तरफ को एवरेज लिखेंगे, तो कितने हैं जी 22 लोग हैं जिनका एवरेज कितना है 28, ठीक है जी। अगर 2 लोग छोड़कर चले जाते हैं तो 2 लोग छोड़ कर चले गए तो 20 हो गए, ठीक है जी। एवरेज डिक्रीज़ हो जाती है 1.5 साल, तो एवरेज 28 थी, 1.5 साल डिक्रीज़ हो जाएगी तो कितना बनेगा 26.5, ठीक है जी। तो अब काम क्या है इसमें, तो इसमें देखना है कि इसका गैप कितने का है। तो गैप कितने का है जी, यहाँ पर माइनस का 2, और यहाँ पर तो खुद बोल रहा है 1.5 साल का गैप है, ठीक है जी, 1.5 साल का डिफरेंस हो गया इसमें। अगला काम आपको पता है कि भाई इसका तो कोई काम नहीं, इधर का गैप उधर मल्टीप्लाई, उधर का गैप इधर मल्टीप्लाई, तो 26.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनेगा, 26 का डबल कितना होता है 52, आधा आधा 53 बन जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो माइनस का 53 हो गया जी इधर, ठीक है जी। अगला भी माइनस का ही है, तो 1.5 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखें किसी का 1.5 गुना कैसे निकाला जाता है। 22 का 1.5 गुना अगर निकालना है तो काम क्या होता है, पहले 1 से मल्टीप्लाई करो तो 22 ही आना है, उसके बाद 0.5 का मतलब होता है आधा, उसके बाद 22 का जो आधा है वो और जोड़ दो इसमें, तो टोटल कितना हो गया 33। तो ये बन गया जी आपके पास 33। तो किसी का भी 1.5 2.5 3.5 गुना निकालना है तो पहले इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद आधा जो है, जो भी ये 22 है 21 है जितना भी है, इसका आधा जोड़ दो, वो आपके पास क्या बन जाता है, वो आपके पास टोटल बन जाता है जी 1.5 गुना 2.5 गुना जितना भी पूछा गया होगा। तो आपके पास काम क्या है, 3 और 3 6, 5 और 3 8, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस पर साइन रहेगा माइनस का ही। तो क्या बना 86 ईयर्स, क्या बन गया आंसर। अब आपके दिमाग में ध्यान आ रहा होगा कि भाई ये माइनस क्या है, माइनस कहाँ से आ गया। तो ये माइनस जो है ये इंडिकेट करता है कि भाई लोग जो हैं वो छोड़ कर गए हैं। ध्यान रखें माइनस में नहीं आता है आंसर, ठीक है जी। तो जो ये माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या है कि 2 लोग जो हैं वो छोड़ कर गए हैं, प्लस मतलब कोई आया है, माइनस मतलब कोई छोड़ कर गया है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन। 10 इनिंग का बैट्समैन का एवरेज स्कोर कितना बोल रहा है 32 रन। हाउ मैनी रन्स ही हैज़ टू स्कोर इन नेक्स्ट मैच, अगले मैच में कितने बनाए कि उसका एवरेज जो है 4 रन बढ़ जाए, ठीक है जी। तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी वही है नंबर ऑफ, अब इस बार क्या होगा नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है जी। लोग है तो लोग, मैच है तो मैच, नंबर है तो नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहले कितने थे 10 मैच खेले जी उसने, 10 इनिंग खेली है, उसमें जो उसका एवरेज था, एवरेज कितना है, एवरेज 32 है, 32 रन का है। तो अगले मैच में, तो अगला मैच क्या होगा 11वां मैच, ठीक है जी। अगले मैच में वो कितने रन बनाए कि उसका एवरेज जो है वो कितना बढ़ जाए, 4 रन से बढ़ जाए। तो अभी एवरेज कितना है 32, तो अगर बढ़ जाएगा तो कितना बनेगा 36। इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल दी। अब तो टोटल आपको क्या निकालना है, टोटल स्कोर ही निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, काम वही है, ठीक है जी, काम वही है। तो इसमें गैप कितने का है +1, इसमें गैप कितने का है +4, ठीक है जी। यहाँ 1 का और यहाँ पर 4 का गैप है जी। तो आपको पता है कि भाई इसका काम तो क्या करना है माइनस, ये तो काम ख़त्म हो गया जी यहाँ पर। तो इधर का गैप उधर, इधर का गैप इधर मल्टीप्लाई, तो 36 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 36 बनेगा, प्लस 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 4 जा 40 बनेगा। तो कितना बन गया 4 और 3 7, 76 क्या बन गया 76 रन जो है टोटल बनाने पड़ेंगे इसको। कौन से मैच में, इस मैच में। तो जो भी ये हिसाब किताब आता है यहाँ का आता है। 2 लोग छोड़ के गए तो यहीं का हिसाब आएगा। 1 मैच की बात कर रहा है तो 1 ही मैच का आएगा, 3 मैच की बात करेगा तो 3 मैच का आएगा, ठीक है जी। तो ये 1 मैच का जो स्कोर हो गया आपके पास कितना बनना चाहिए 76 रन बनाने पड़ेंगे, 76 रन बनाने पड़ेंगे इसको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज स्कोर इन 11 इनिंग्स। तो एक कोई बैट्समैन है, उसका कोई एवरेज है, पता नहीं है कितना है, 11 पारियों का। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं। तो हमारे पास काम क्या है, आपको पता है एक तरफ को नंबर लिखने हैं। तो मैच कितने खेले इसने, 11 मैच में, उसका जो एवरेज है पता नहीं है। तो पता नहीं है तो क्या मान के चलते हैं, ए ही मान लेते हैं, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। ही स्कोर्ड 90 रन इन 12th इनिंग। ठीक है जी, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। तो मतलब अगले मैच में, तो 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। पर ध्यान रखें, यहाँ पर जो है आप एवरेज लिखते हैं, स्कोर नहीं लिखते हैं। स्कोर तो टोटल होता है जो निकलता है। ठीक है जी, तो 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे कि भाई उसका एवरेज जो है 5 रन घट गया। तो पहले एवरेज अगर ए था, तो अब एवरेज कितना होना चाहिए, 5 कम होना चाहिए इससे। ठीक है जी, तो अब देखिए, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे, एक बार पहले वाला क्वेश्चन आपको दिखा दें। पहले वाले क्वेश्चन में आपने क्या काम किया था, पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो है रन बनाए। ये टोटल जो ये वाला मैच था, जो अगला मैच इसने खेला है, उसमें टोटल रन बनाए। तो हम लिखते कैसे हैं, जो भी हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी, उससे क्या निकलता है आगे, उससे टोटल रन निकलते हैं, उससे टोटल रन निकलते हैं। मतलब रन आगे लिखना है और जो सॉल्व कर रहे हैं वो पहले लिखना है। तो वही काम हमने इसमें करना है। तो अब देखिए जी, तो अब हमारे पास काम क्या है, सबसे पहले तो इनका गैप देखेंगे। तो इनका गैप कितने का है, यहाँ पर तो एक अगला मैच खेल रहा है तो एक बढ़ रहा है, यहाँ पर तो घट रहा है जी, 5 एवरेज घट रही है। तो आपको पता है इसका तो कोई काम नहीं, इधर का गैप उधर, इधर का गैप इधर, मल्टीप्लाई। a-5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो हर एक नंबर वही रहता है। अगला क्या है, माइनस में, तो माइनस 11 5 जा कितना हो गया, 55, 11 5 जा 55। तो जब आप ये काम करते हैं, इससे क्या निकलता है, तो आपको पता है इससे तो टोटल स्कोर निकलता है। किसका, जो ये मैच खेला होता है इसने, अगला मैच जो खेला हुआ है, तो इसका टोटल स्कोर, और वो तो दिया है इस बार आपको, वही तो दिया है 90 रन। ठीक है जी, तो ये हमारा सॉल्यूशन, इसके आगे क्या लिखते हैं, टोटल स्कोर। टोटल कितना है, 90 रन है जी। तो देख लेते हैं, 55 और 5 कितना हो गया, 60, माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, साइन माइनस का 60 पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 90 और 60 कितना हो गया, 150। तो एवरेज जो है, इनिशियल एवरेज पूछ रहा था, इनिशियल क्या है ये ए, तो ए एवरेज कितनी है, 150। नहीं पूछता तो माइनस कर देते, 145 जो है आंसर आ जाता। ठीक है जी, तो अभी फ़िलहाल पुरानी एवरेज पूछ रहा था, इनिशियल एवरेज, तो वो कितनी है, 150। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को करना होता है। अभी तो क्वेश्चन बाकी है, अभी तो क्वेश्चन अभी और देखेंगे आगे। अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज स्कोर इन 8 इनिंग, फिर से वैसा ही क्वेश्चन, 8 मैच खेले उसने, जिसमें कि एवरेज का पता नहीं है। ठीक है जी, ही स्कोर्ड 100 रन, 100 रन बनाए उसने 9वीं पारी में। तो 9वीं पारी में कितने रन बनाए, 100 रन। आपको तो एवरेज लिखना है यहाँ पर। तो उससे हुआ क्या, एवरेज जो है डिक्रीज़ होगी 5 रन। तो एवरेज डिक्रीज़ होगी तो क्या लिखेंगे, a-5। ठीक है जी, तो बताइए कि उसकी नई एवरेज क्या होगी। तो नई एवरेज निकालनी है आपको, इस बार एवरेज निकालनी है, टोटल रन नहीं निकालने। ठीक है जी, तो अब देखिए, सबसे पहले गैप इनका कितने का, 1 बढ़ रहा है, यहाँ कितने का है, 5 कम हो रहा है, यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 5 कम हो रहा है। ठीक है जी, तो अब सबसे पहले तो आपको पता है कि इसका तो कोई काम नहीं है। ठीक है जी, इसका तो कोई काम नहीं है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, a-5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a-5। ठीक है जी, इधर करेंगे 8 पंजे कितना हो गया, 40। तो ये भी माइनस का कितना हो गया, 40। ठीक है जी, टोटल क्या निकलता है इससे, स्कोर। तो टोटल स्कोर किसका, इस मैच का, जो अगला मैच खेला इसने। तो कितने हैं जी, 100। तो 100 रन बन गए जी टोटल। तो ये कितना बन गया, 45। ठीक है जी, इक्वल्स टू कितना हो गया, 100। ए 45 पर जाएगा तो क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो 100 और 45 कितना बढ़ गया, 145। तो 145 एवरेज आ गई जी, पुरानी थी ये जी। ठीक है जी, आपसे नई पूछ रहा है तो नई क्या होगी, 5 कम। तो नई क्या है जी, 5 कम है इससे। तो न्यू एवरेज कितनी बन जाएगी, 140। 140 क्या बन जाएगा, नया एवरेज, और ये हो जाएगा जी आंसर। तो चलिए उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड अ मैन। ठीक है जी, 24 लड़के और एक आदमी। तो टोटल कितने हो गए जी, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट यहाँ पर 25, कहीं 24 लिख देंगे तो ख़त्म हो जाएगा काम। तो 24 लोग और एक आदमी, टोटल 25 लोग हो गए। इनका जो एवरेज है वो कितना हो रहा है, 15 साल। तो एवरेज इस तरफ को 15 साल हो गए। इफ़ द एज ऑफ मैन इज़ नॉट इंक्लूडेड, अगर इस आदमी को कहता है कि हटा दिया जाए। ठीक है जी, नॉट इंक्लूडेड मतलब हटा दिया जाए, तो एवरेज जो है 1 साल घट जाती है। तो अगर आदमी घटा देंगे तो टोटल कितने रह जाएंगे, 24 लोग। 1 साल घट जाएगी एवरेज, तो एवरेज भी कितनी हो जाएगी, 14। ठीक है जी, तो आपको पता है काम क्या है, काम है कि भाई इनका गैप, तो इनका गैप कितने का है, इधर भी 1 का और इधर भी 1 का। ठीक है जी,
तो काम क्या है इसका, तो कोई काम नहीं, इधर का गैप उधर, उधर का गैप इधर, मल्टीप्लाई, तो 14 वन जा कितना हो गया 14 माइनस का, इधर भी कितना हो गया 25 से कम 25, ये भी माइनस का, ठीक है जी। तो 25 और 14, 5 4 9 2 1 3, कितना बन गया माइनस का 39। तो माइनस का 39 क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस की आदमी छोड़ कर गया है। तो एज कितनी बन गई जी 39 साल, 39 साल का था ये आदमी जो कि इनके साथ शामिल हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7। तो कितने हैं 5 नंबर है, इसका एवरेज कितना है 7, 5 नंबर का एवरेज 7 है। अगर 3 नए नंबर 3 न्यू नंबर आर इंक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स बिकम 8.5। तो अगर 3 नए नंबर इंक्लूड कर दिए जाए तो आपको पता है कि भाई टोटल कितने बन जाएंगे, 8 नंबर बन जाएंगे। तो 8 नंबर का एवरेज कितना बोल रहा है 8.5, ठीक है जी 8.5। तो फाइंड द एवरेज ऑफ 3 न्यू नंबर। तो आपको पता है लिख तो लिया है हमने, इधर को नंबर इधर को एवरेज, फ़र्क कितने का है 3 नंबर एक्स्ट्रा आगे नए आगे तो प्लस का 3, और एवरेज कितनी होगी 8.5। तो कितना बढ़ गया ये 1.5, ठीक है जी, यहाँ पे भी बढ़ रहा है वहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि भाई इसका तो कोई काम नहीं। अब 8.5 को 3 से मल्टीप्लाई और 15 को 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो 5 × 15 1 मतलब 1.5। तो आपको पता है 15 पंजे कितना होता है 75। तो 7.5 आ गया जी इधर, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 8.5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 8.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 5 3 15 हो गया, 8 3 24 और 1 25, तो 25.5 आ गया जी। तो कितना बन गया 25.5, ठीक है जी। तो ये कितना बन गया 5 5 10 हो गया, ठीक है जी, 7 5 12 और 1 13 हो गया, ठीक है जी। तो और कितना हो गया 2 और 1 3, तो 33.0। तो कितना बन गया 33.0। तो कहने का मतलब कितना रह गया 33 ओनली। तो याद रखें, ध्यान रखें कि भाई ये तो आपके पास हमेशा टोटल आता है, यहाँ पर हमेशा टोटल आता है। अभी तक एक ही आदमी की बात कर रहे थे, टोटल की बात कर रहे थे, जहाँ 3 लोगों की बात करी 2 लोगों की बात करी वहाँ भी टोटल ही बात करी। तो एवरेज अभी तक नहीं पूछा था, तो एवरेज अब पूछ रहा है कि भाई 3 नंबर का जो नए नंबर हैं इनका एवरेज कितना बनेगा। तो 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो टोटल भी किसका आया होगा, इसी का आता है जी, जो हमारे पास यहाँ नंबर लिखे होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बन रहा है उसी का हिसाब किताब इधर बनता है, ठीक है जी। तो 3 नंबर का टोटल है 33, एवरेज कितना बनेगा। तो आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालने का तरीका टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल कितना है 33, नंबर कितने लोग कितने 3, तो 3 से कट गया तो कितना बन गया 11। तो 11 क्या बन गया जिसका आंसर, 11 क्या हो गया आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 9 मैन 8 मैन ईच स्पेंड 30 रुपीज़ फॉर फूड, 9th मैन एज कम्पेयर टू द एवरेज स्पेंड 20 रुपीज़ मोर, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय ऑल मैन, ठीक है जी। तो अब देखिए क्या कह रहा है, जो तो 8 लोग थे उन्होंने हर एक ने 30 रुपये खर्च किए। तो अगर 8 लोग, ठीक है जी, ये 30 क्या हो जाएगा, अब हर एक आदमी का 30, तो ये क्या है, इसको आप एवरेज भी बोल सकते हैं। एवरेजन सबका जो एवरेज बन गया वो भी कितना है 30 ही है, क्योंकि सब अगर 30 रुपये खर्च करेंगे तो एवरेज भी कितना है 3, ठीक है जी। तो नंबर और साथ में एवरेज कितना आ गया, एवरेज है जी 30, ठीक है जी, एवरेज कितना हो गया 30, ठीक है जी। तो 30 बन गया। वैसे क्या कह रहा है कि भाई ये तो 8 लोगों ने इतना किया, तो अगर 8 लोगों ने 30 रुपये दिए तो टोटल कितने रुपीज़ खर्च किए होंगे इन 8 लोगों ने। तो आपको पता है 240 रुपये बन गए इनके। अगला कहता है कि भाई जो 9 आदमी है, 9th आदमी है तो आदमी एक ही, कहीं 9 ना लिखे, ठीक है जी। 9 आदमी मतलब जो अगला बच गया, नेक्स्ट आदमी जो बच गया उसने कितने खर्च किए, 20 रुपये ज़्यादा खर्च किए। तो 30 इन्होंने खर्च किए, तो इसने कितने खर्च किए 50 रुपये, ठीक है जी। टोटल 50 रुपये बने इसके, क्योंकि बाकी ने 30, इसने 20 रुपये ज़्यादा 50 रुपये दिए। तो टोटल कितना बन गया, ये बन गया जी 290। तो 290 जो है टोटल रुपीज़ खर्च किए थे इन 9 के 9 लोगों ने जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये आपने देख लिया कि भी 8 लोग 30 रुपये खर्च कर रहे, 240 रुपये बने, एक आदमी जो है 50 रुपये खर्च कर रहा है, तो टोटल कितने बन गए 290। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आउट ऑफ 8 मैन 8 आदमी में से 7 लोगों ने 14 रुपये खर्च किए फूड के ऊपर। तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन, तो 7 लोग जो है 14 रुपये खर्च कर रहे हैं, हर एक आदमी 14 रुपये, मतलब एवरेज 14 बन रही है इनकी, और 8वां आदमी जो है वो 2 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो जो 8वां आदमी है मतलब अगला आदमी, ठीक है जी, 8 मत लिख लेना, 8 लोग नहीं है, सिर्फ अगला आदमी 8वां आदमी जो कि कितने रुपए खर्च कर रहा है 2 रुपये एक्स्ट्रा। तो बाकी लोग 14, तो ये 16 रुपये खर्च कर रहा है। तो आपको पता है कि भाई काम क्या है, काम क्या है, तो आपको पता है कि भाई टोटल का ही तो काम है। तो 14 सत्ते 7 चौके 28 हो गया, 7 कम 7 2 9, 14 सत्ते कितना होता है 98। तो 98 हो गया जी।
वैसे ही 16 वन जा कितना हो गया 16। तो टोटल कितना खर्चा हो गया इनका 8 6 14 9 10 और 11 114 रुपये 114 रुपीज़ जो है इन सब ने मिल के खर्च किए जी। ठीक है जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है अ बैट्समैन हैज़ अ सर्टेन एवरेज स्कोर इन 12 इनिंग्स। ठीक है जी। तो अब फिर से वही काम, 12 मैच उसने खेले हैं जिसमें कि एवरेज पता नहीं है कितना है, तो ए मान लेंगे। वैसे ही स्कोर्ड 96 इन द 13th इनिंग। तो 13वीं पारी में उसने 96 रन बनाए। ये तो टोटल है, तो टोटल रन तो हम नहीं लिखते यहाँ पर। ठीक है जी। तो 13th इनिंग में उसने कितने रन बनाए 96 रन बनाए, जिससे कि उसका एवरेज जो है 5 रन इंक्रीज़ हो गया। तो एवरेज जितना भी था पहले उससे कितना हो गया 5 इंक्रीज़ हो गया। तो सबसे पहले सिचुएशन बनानी होती है, वो हो गया हमारे पास। तो उसका एवरेज बताना है, नया एवरेज कितना होगा। ठीक है जी। तो आपको पता है कि सबसे पहले गैप कितने का इनमें, यहाँ 1 बढ़ रहा है और यहाँ पे भी 5 इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी 5 हो गया जी। ठीक है जी। यहाँ पर 1 का गैप है और यहाँ पर कितना है 5 का गैप है। तो आपको पता है कि भाई इनका तो कोई काम नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है जी। इधर का गैप उधर मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा a+5 ही। वैसे ही 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 पंजे कितना हो गया 60। ठीक है जी। तो प्लस का ये कितना हो गया 60। तो टोटल कितना बनना चाहिए 96 जो है बनना चाहिए। तो ये कितना बन गया 60 और 5 हो गया 65। ठीक है जी। तो अगर 65 परे चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 5 गया 1 हो गया, 9 में से 6 गया 3 हो गया। तो उसका एवरेज कितना है 31। तो उसका नया एवरेज पूछा है, नया एवरेज कितना हो जाएगा 36। ठीक है जी। 5 ही तो बढ़ना है, 5 बढ़ना है, तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज उसका a+5 है। तो a है 31, तो a+5 कितना हो गया 36। तो 36 आंसर जी। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज स्कोर ऑफ ए मैन इज़ 55 रन। एवरेज स्कोर दिया है, ही स्कोर 79 रन इन द नेक्स्ट इनिंग। 79 रन बनाए उसने टोटल, एंड द एवरेज बिकम 58 रन्स। एवरेज जो है 58 रन हो गई है। तो बताओ कि टोटल इनिंग किसने खेली है उसने। तो इस बार हमारे को मैच नहीं पता, तो आपको पता है कि भाई इस वक्त नंबर ऑफ़ मैचेस। ठीक है जी। नंबर ऑफ़ मैचेस लिखने हैं, इधर को क्या लिखना है एवरेज। ठीक है जी। तो काम वही है, तो देख लेते हैं। तो इस बार एवरेज दी है, पहले कितनी एवरेज थी 55, और अब कितनी एवरेज हो गई है, अब हो गई है 58। ठीक है जी। तो पहले कितने मैच थे पता ही नहीं है, तो m लिख लेते हैं, या x y z कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगला मैच जो होगा वो कितना होगा, इससे एक अगला, मतलब m+1। तो काम हमारे पास हो गया है। तो अब सबसे पहले देखना है गैप इनका। तो यहाँ पर तो कितने का गैप है 1 का, यहाँ पर कितने का गैप है 3 का। तो ये तो कोई काम नहीं है इसका। ठीक है जी। तो 58 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 58। ठीक है जी। प्लस वैसे ही m को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 3m। ये कितना बनना चाहिए जी, इक्वल टू टोटल रन। टोटल रन कितने बने जी 79। तो आपको पता है यहाँ टोटल रन लिखे जाते हैं। ठीक है जी। तो 58 है, 58 को परे भेज दिया तो कितना बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 में से 8 गया 1 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया 21। तो 3 से कट रहा है, 3 सतह कितना हो गया 21। तो मैच कितने हो गए जी 7। पहले मैच कितने थे 7, एक और मैच उसने खेला तो टोटल मैच कितने हो जाएंगे, आपको पता है कि 8। टोटल मैच कितने खेले उसने 8 मैच खेले हैं। ठीक है जी। m आया 7, तो m+1 कितना होगा 8। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई द एवरेज ऑफ 11 नंबर। तो 11 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 47। ठीक है जी। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6, पहले 6 और लास्ट के 6 नंबर का एवरेज है 45 और 51। तो फाइंड द मिडल नंबर। तो एक बात ध्यान रखें, ये टोटल मैच कितने हैं 11। ठीक है जी। शुरू के 6 और लास्ट के 6 मिलकर कितने बन जाएंगे 12। ठीक है जी। तो ये 12 कैसे बन रहे, 11 तो मैच थे। तो अब देखिए आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से कोई 11 मैच है, ये आपको समझा रहे हैं अभी। ठीक है जी। तो 11 मैच थे, तो इसमें क्या है शुरू के 6। अगर शुरू के 6 की बात की जाए तो शुरू के 6 मैच कौन से होंगे, ये वाले। ठीक है जी। लास्ट के 6 मैच की बात की जाए, मैच तो 11 ही है, तो लास्ट के 6 मैच कौन से होंगे, ये वाले। ठीक है जी। इसमें आप देख रहे हैं कि भाई एक नंबर जो है वो रिपीट हो गया है। ये जो रिपीट हो गया वो कौन सा नंबर है, मिडल नंबर। इसी के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं हम अगर टोटल 6 और 6 12 में से 11 मैच माइनस कर दे तो क्या आएगा, यही एक्स्ट्रा नंबर जो निकला हुआ है। तो वही काम हमारे पास होता है। तो हमारे को क्या लिखना है, इधर को नंबर इधर को एवरेज, इनको मल्टीप्लाई करते तो क्या बनता है टोटल। ठीक है जी। तो पहले टोटल मैच देखते हैं कितने, 11 मैच थे जिसका एवरेज कितना है 47। तो 11 को 47 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 47 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 517। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप साइड में, 517 बन जाएगा जी।
वैसे ही अब अगला क्या कह रहा है, फिर कहता है इसी में से शुरू के 6, जो शुरू के 6 मैच है उसका एवरेज कितना है, उसका एवरेज 45 है, और जो लास्ट के 6 मैच है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज 51 है। तो शुरू के 6 लास्ट के 6 टोटल कितना बन रहा है, 6 5 से 30 हो गया, ठीक है, 6 चौके 24 और 3 270 हो गया, 270 यहाँ बन गया, 6 1 6 और 6 5 से 30, तो 306 यहाँ बन गया। तो हम देख रहे हैं कि भाई 12 मैच का जो ये 12 मैच का टोटल स्कोर है वो कितना बन गया है। तो आप देख सकते हैं 12 मैच का टोटल स्कोर ये कितना है जी, 6 7 3 2 5, 576 बन गया 12 मैच का। अगर इसमें से 11 मैच माइनस कर दे, 517 को माइनस कर दे तो क्या बढ़ेगा, आएगा बीच वाला नंबर, मिडल नंबर। तो 16 में से 7 गया कितना बना, 9, ठीक है जी, 16 में से 7 गया कितना बना 9, 6 में से गया कितना बना 5, तो मिडल नंबर कितना बन गया जी 59। 59 क्या हो गया आपके पास आंसर जी। तो इस तरीके से जो है जब भी 11 मैच का स्कोर दिया है आपको, शुरू के 6 लास्ट के 6 बोल रहा है, तो टोटल मैच कितने बन रहे हैं, 12 मैच बन रहे हैं। इनका हिसाब किताब क्या है, इनका हिसाब किताब 576 बन रहा है, ठीक है जी। तो अगर 12 में से 11 मैच माइनस करेंगे तो आएगा ना मिडल नंबर, ठीक है जी, रिपीटेड नंबर। दूसरे तरीके से देख लेते हैं जी, दूसरे तरीके से कैसे करना है। तो टोटल कितने थे 11 मैच, 11 मैच का एवरेज कितना है 47, 11 मैच का एवरेज कितना है 47, लास्ट के और शुरू के जो 6 है उनका एवरेज कितना है 45 और इसका कितना है 51, ठीक है जी। तो अब हम दूसरे तरीके से कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये तो है आपके पास टोटल एवरेज, ठीक है जी, 11 के 11 मैच की एवरेज है। तो मान लेते हैं अभी जो फिलहाल एवरेज थी वो कितनी है 47, ठीक है जी। ये जो शुरू के 6 है ये कितना कम या ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि भाई ये तो 2 कम है -2, ये अगला जो है ये कितना कम या ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं ये तो 4 ज़्यादा है 51 है, एवरेज कितनी है 47, ये 45 है तो 2 कम है, ये 47 है तो ये 51 है, तो ये कितना है 4 ज़्यादा है। तो अगर एवरेज 2 है तो टोटल कितने नंबर है 6, तो 6 नंबर पे कितना फ़र्क पड़ेगा, तो हमें पता होना चाहिए भाई 6 नंबर है, टोटल 2 का फ़र्क पड़ रहा है, तो 6 दूनी कितना 12 का फ़र्क पड़ेगा टोटल, ठीक है जी, -12। वैसे ही यहाँ कितने का फ़र्क पड़ रहा है एवरेज में 4 का, तो सबके लिए फ़र्क पड़ता है, तो 6 चौके कितना हो गया 24 का, तो ये हो गया प्लस का 24। तो एक्चुअल में हमने एवरेज कितनी मानी थी 47, तो हिसाब किताब करने पर कितना बन रहा है जी आपके पास, तो आप देख रहे हैं 24 में से 12 गया तो कितना बनेगा 12, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस साइन रहेगा प्लस का, तो 12 बन गया जी आपके पास। तो 12 क्या है प्लस या माइनस, तो आप देख रहे हैं 12 तो प्लस में रहा हुआ है। तो आपको भी क्या करना है, जो भी हमने एवरेज मानी थी, जो भी वो नंबर माना था हमने, उसमें क्या कर देना है, जो भी आ रहा है उसको प्लस या माइनस, ठीक है जी, प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन है तो माइनस। 47 और 2 कितना हो गया 59, 47 और 2 कितना हो गया 59, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगले क्वेश्चन में फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे जी। द एवरेज ऑफ 15 नंबर, 15 नंबर का एवरेज 158 है। इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 एंड लास्ट 8 आर 155 एंड 160, तो कहता है टोटल नंबर तो 15 ही है, पर इनमें से शुरू के 8 और लास्ट के 8 का एवरेज भी दिया है, शुरू के 8 लास्ट के 8 तो 16 बन रहे हैं। तो कंडीशन देखकर हम ये समझ गए हैं कि भाई 8 टोटल 16 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा नंबर, ठीक है जी। तो काम क्या है, इस तरफ को आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स लिखनी है, इस तरफ को एवरेज लिखना है, ठीक है जी। तो नंबर कितने हैं, टोटल 15 मैच है जिसमें कि एवरेज कितना है 158 है, ठीक है जी 158। वैसे ही शुरू के 8 और लास्ट के 8 का हिसाब किताब दे रहा है, शुरू के 8 और लास्ट के 8 में क्या है, शुरू के 8 155 और लास्ट के 8 कितना हो गया 160। तो एक काम तो आपके पास डायरेक्ट है कि भाई हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकलेगा, ठीक है जी। तो कर लेते हैं 158 को 15 से मल्टीप्लाई, 8 पंजे कितना हो गया 40, 5 पंजे 25 और 4 कितना हो गया 29, 5 को 5 2 7, 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 158 ही रहने वाला है, ठीक है जी। 8 9 17 हो गया, 7 8 5 13 हो गया 2370, तो ये कितना आ गया 2370, ठीक है जी। वैसे ही अब लास्ट के हिसाब किताब देख लेते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करने पर 8 पंजे कितना हो गया 40, 8 पंजे 40 और 4 44 हो गया, 8 एकम 8 4 12 हो गया, तो 1240 इधर बन गया, 16 8 तो ये कितना बन गया जी आपके पास 0, 8 6 के 48 हो गया, 8 एकम 8 4 12 हो गया 1280, ठीक है जी। तो 1280 बन गया आपके पास। तो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है टोटल 16 मैच का हिसाब किताब कितना बन रहा है, तो देख लेते हैं जी कितना बन रहा है। 0 हो गया, 8 4 12 हो गया, ठीक है जी, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2520, 2520 बन गया। ये किसका बना है 16 मैच का हिसाब किताब 2520। आपके पास टोटल कितने थे 15 थे, आपको पता है एक नंबर रिपीट होता है उसी के बारे में बात कर रहा है मिडल नंबर।
इसमें से अगर हम 15 नंबर माइनस कर दें तो क्या बनेगा जी आपके पास, तो देख लेते हैं। 0 हो गया, 12 में 7 गया, 5 हो गया, ठीक है जी, 4 में 3 गया, 1 हो गया, तो 150। तो वो नंबर क्या है जी, वो नंबर है 150। वो नंबर क्या है 150। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो अब देख लेते हैं। काम क्या है हमारे पास, मैच यहीं लिखे हैं हमारे पास, ठीक है जी। टोटल मैच कितने थे, 15 थे, जिसमें एवरेज कितनी बन रही है 158। तो हम मान के चलते हैं कि भाई वो नंबर क्या था, वो नंबर ही था 158, ठीक है जी। जो भी एवरेज है यही मान के चलेंगे। तो वैसे ही अब इसमें क्या दे रहा है, शुरू के 8 और लास्ट के 8। तो शुरू के 8 का क्या हिसाब है, शुरू के 8 में 155 है, और लास्ट के 8 में क्या हिसाब है, लास्ट के 8 में 160 है, ठीक है जी। तो ध्यान से समझें। तो हमने नंबर क्या माना, मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है जो सबकी एवरेज बन रही है 158। सब नंबर 158 मान के चलेंगे तो वो नंबर भी 158 होना चाहिए। तो अभी हम मान रहे हैं कि वो नंबर 158 है, तो अब देख लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर कितने का फ़र्क है, ये तो 155 158 है, तो मतलब ये तो 3 कम है। ये कितना है जी, ये तो 2 ज़्यादा है, 160 तो 2 ज़्यादा है, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर एवरेज का फ़र्क पड़ गया 3 का, तो 8 के 8 नंबर में कितने का फ़र्क पड़ेगा, 8 3 आप बोलेंगे 24 का, तो माइनस का 24 बन गया जी। अगर यहाँ पर फ़र्क है 2 का, तो 8 के 8 नंबर में कितने का फ़र्क पड़ेगा, तो 16 का, तो ये आ गया जी 16, ठीक है जी। तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन क्या रहना है, जो बड़ा होगा उसका तो माइनस का ही साइन रहना है। तो माइनस 14 में से 6 गए तो 8 हो गए, ठीक है जी। 16 और 24 में कितने का फ़र्क है, 8 का। तो मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस का 8 है, तो जो भी आपने नंबर माना था उसमें से क्या करना पड़ेगा, 8 माइनस। तो 158 माना था, इसमें से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। तो इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी कम है, यहाँ पर जो थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, पर आंसर आएगा दोनों से सेम, ठीक है जी। आंसर आना है वही। तो आपको जो भी बेटर तरीका लगता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 45 नंबर, 45 नंबर का एवरेज 66 है, तो लिख लेते हैं 45 नंबर, इसका एवरेज कितना है 66। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट बाय मिस्टेक 28 and 64 वॉज रिटन इन प्लेस ऑफ 82 and 64, 82 and 46। तो क्या कह रहा है, ये कहता है कि गलती से जो है 28 और 64 लिख लिया गया, जबकि लिखना कितना था 82 और 46, ठीक है जी। तो राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन हमने जाना है, क्या करते हैं, राइट और रॉन्ग वाले कॉन्सेप्ट हमने समझा है पहले क्वेश्चन में आगे, ठीक है जी। उससे पहले देखा है हमने कॉन्सेप्ट इसका, राइट वाले प्लस में रखने, रॉन्ग वाले माइनस में रखने। तो सही क्या थे, एक तो था 82, दूसरा था 46। तो सही नंबर थे 82 और 46, ये तो प्लस वाले, ठीक है जी। और वैसे गलत क्या है, लिखा क्या है, एक 28 लिखा है, एक 64 लिखा है, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, ये माइनस वाले हैं। तो टोटल फ़र्क कितने का पड़ गया, लिखना क्या चाहिए था 6 2 8, 8 4 12, टोटल 128 लिखना था, जबकि उसकी जगह लिखा कितना 8 4 12, 6 2 8 और 1 9, 92 माइनस का जी। तो 92 लिखा जी। तो आपको पता है कि भाई कितना है, 128 आना चाहिए था, 92 लिखा है। तो आपको पता है क्या करना है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी। तो 8 में से 2 गए 6 हो गया, तो 12 में से 9 गए कितना हो गया 36। तो किस चीज़ का है, प्लस का 36 है। तो मतलब आपके पास क्या हो गया, 36 नंबरों का फ़र्क पड़ गया इसमें, टोटल 36 नंबर का फ़र्क है, ठीक है जी। तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो टोटल है जी 36 नंबर, ठीक है जी। एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज होता है जी टोटल लिखना है आपने, ठीक है। सम लिखना है सबका, सबको प्लस करके, नीचे क्या लिखना है, जितने वो नंबर है, ठीक है। तो एवरेज में क्या फ़र्क पड़ा, तो एवरेज में ये फ़र्क पड़ा, टोटल कितना 36 का फ़र्क पड़ गया, 36 नंबरों का टोटल है जी। नीचे कितना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, मतलब कितने लोग थे, 45 लोग थे हमारे पास। तो 45 के 45 को कितने का फ़र्क पड़ जाएगा, कट रहा है तो कट कर देते हैं। तो 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, ठीक है जी। 9 पंजे 45, 9 चौके 36। तो 5 से कट कर देते हैं इसको, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जब 5 से कट करेंगे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग गया तो 40 हो गया। तो 5 अट्ठे कितना हो गया 40, तो कितना बन गया 0.8 का फ़र्क पड़ गया जिसको। तो टोटल पहले एवरेज थी 66, अगर 0.8 इसमें क्या कर दें, प्लस कर दें, क्योंकि प्लस का आ रहा है आपके पास, तो प्लस कर देंगे तो कितना बना 66.8। तो 66.8 जो है इसकी सही एवरेज थी, जो कि इन्होंने 66 लिखी हुई थी, ठीक है जी। तो राइट आंसर कितना आ गया आपके पास 66.8 आंसर जी, ठीक है जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 बच्चों का एवरेज 60 है, तो 50 बच्चों का जो एवरेज है वो कितना बन रहा है 60। अ स्टूडेंट हु गॉट 56 मार्क्स वॉज मिस्टेकनली रिटन एज 66। तो बच्चे के आए जी 56 नंबर,
जो कि गलती से कितने लिख लिए 66। तो आपको पता है एक तरफ को लिखने राइट और एक तरफ को लिखने रॉन्ग नंबर। तो लिखने कितने थे 56 लिखने थे जो प्लस में रहने वाला है, और लिख कितना लिया 66 जो कि माइनस में रहने वाला है। ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि भाई क्या होता है प्लस माइनस, माइनस कितने का फ़र्क पड़ रहा है 10 का फ़र्क है टोटल इसमें। ठीक है जी। और प्लस माइनस माइनस साइन किसका रहने वाला है जो बड़ा होता है। ठीक है जी, बड़े के साथ माइनस का साइन तो माइनस का 10। तो ये जो 10 आया ये क्या है, ये क्या एवरेज है? नहीं जी, ये तो टोटल स्कोर है कि भाई 10 नंबर जो है वो क्या लिख लिए, ज़्यादा लिख लिए थे इसने, 10 नंबर ज़्यादा लिख लिए थे इसने। तो 10 नंबर ज़्यादा लिख लिए थे, लिखे तो एक बच्चे के, बट उससे क्या हुआ, फ़र्क तो सबको पड़ गया। तो सबकी जो एवरेज है वो बिगड़ गई जी। तो अब इसकी एवरेज देखनी पड़ेगी 10 नंबर से, अगर 10 नंबर जो है कम करने पड़ जाए। ठीक है जी, 60 टोटल है एवरेज। ठीक है जी, 50 है बच्चे, तो 50 बच्चों के अगर टोटल सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर अगर कम कर दे तो एवरेज पे कितना का फ़र्क पड़ता है। तो हम देखते हैं कि भाई 10 नंबर हैं, लोग कितने हैं, लोग हैं 50। ठीक है जी, तो कट गया, ये कितना बन गया 1/5। तो 1/5 कितना होता है, अगर इसको हम देखें तो कट कर देते हैं इसको। तो 1/5 को कट करने पर क्या होगा, पहले तो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट लग गया तो 10 हो गया ये, तो 5 2 कितना हो गया 10। तो कहने का मतलब 0.2 क्या है, ये है माइनस का। ठीक है जी, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ये किस में है, माइनस में है। तो माइनस कर देंगे, तो 0.2 माइनस करने पर 60 के साथ कुछ नहीं है पॉइंट, तो आगे लगाते हैं पॉइंट, 0 का 0, 10 में से 2 गया 8 हो गया, वैसे ही 59.8। तो 59.8 क्या बन गया जी आंसर। सही एवरेज जो है वो कितनी बन जाएगी 59.8। तो इसी तरीके से राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन जो है किए जाते हैं जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट इज इंक्रीज्ड बाय 1.6 kg व्हेन अ मैन हुज वेट इज 42 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मैन। फाइंड द वेट ऑफ न्यू मैन। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से उसी तरह का है, कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में जाना है। ठीक है जी, थर्ड कॉन्सेप्ट जो है हमारा इसी के ऊपर था। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं जाना वो कॉन्सेप्ट जरूर जान ले पहले जा करके। तो द एवरेज वेट ऑफ 15 स्टूडेंट, तो 15 बच्चों का एवरेज वेट जो है वो कितना है 1.6 किलो बढ़ जाता है। एक आदमी था, ठीक है जी, इसका वेट 42 किलो है, इसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी आ गया, हट्टा कट्टा आदमी, तभी वेट जो है एवरेज जो है बढ़ रहा है 1.6 किलो सभी का बढ़ रहा है। तो अब देखिए क्या है, 42 किलो के आदमी की जगह जब नया आदमी आ गया उससे इनका सबका एवरेज में गड़बड़ हो गया, काम बढ़ गया सबका एवरेज। तो मतलब ये वाला आदमी जो है इससे ज़्यादा मोटा है। ठीक है जी, ये मोटा आदमी आ गया कोई, तो मोटा आदमी आ गया तो इससे क्या हो गया कि एवरेज जो है बढ़ गई है। तो अब देख लेते हैं, तो काम क्या है आपके पास, एवरेज कितना है, एवरेज हम देख रहे हैं 1.6 है। तो कितने लोग थे टोटल, नंबर कितने हैं, स्टूडेंट थे टोटल 15। तो अगर 1.6 सबका एवरेज जो है बढ़ जाएगा तो टोटल कितना वेट बढ़ेगा जी, कितना एक्स्ट्रा हो गया ये। तो 16 × 15, ठीक है जी, पॉइंट हटा दिया तो कितना हो गया 10। तो 5 से कट रहा है, 5 3 15, 5 2 10, 2 8 कितना हो गया 16, 8 3 कितना हो गया जी 24। तो टोटल आ गया जी 24। तो 24 जो है वो एक्स्ट्रा है, मतलब जो पहले आदमी था उससे 24 किलो ज़्यादा ही है। पहले जो आदमी था वो कितने किलो का था, 42 किलो का था। तो अगर 24 एक्स्ट्रा हो जाए तो मतलब ये आदमी कितने किलो का जो नया आया है। तो आप देख सकते हैं कि भाई 66 किलो का ये आदमी था। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट जो वेट है पहले आदमी का उसके साथ क्या प्लस करना है, जो भी टोटल एक्स्ट्रा बन रहा है। तो एक्स्ट्रा कितना पड़ गया, टोटल 24 पड़ गया। जब पहले वाला आदमी होता तो ये टोटल नहीं पड़ना था एक्स्ट्रा, पहले वाला हिसाब वही था। बट जब ये आदमी आ गया तो 24 किलो एक्स्ट्रा हो गया। तो 24 किलो एक्स्ट्रा हो गया तो मतलब पहले वाला 42 का था, 24 और जुड़ जाएगा उसमें, कितना बन जाएगा 66 आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of 45 student is decreased by 1/9 years when a man whose age is 60 years is replaced by another man। 45 स्टूडेंट की एवरेज एज जो है 1/9 कम हो जाती है। तो कम कितना हो रही है 1/9। तो देख लेते हैं टोटल, अगर 45 बच्चों की 1/9 एज कम हो जाए तो इस वक्त कितना बनेगा। तो 45 का 1/9 कितना होता है 5। तो 5 साल का फ़र्क पड़ रहा है जी, टोटल 5 साल का। ठीक है जी, एवरेज में टोटल कितने साल का, 5 साल का फ़र्क पड़ रहा है टोटल 45 लोगों के लिए। ठीक है जी, तो आदमी कितने किलो का था, 60 किलो था। तो उसकी जगह पर अगर जो दूसरा आदमी आ रहा है उससे 5 किलो का फ़र्क पड़ रहा है। तो एवरेज अगर 5 किलो कम हो जाएगी तो टोटल वेट कितना बनेगा जी 55 kg। ठीक है जी, 55 किलो का वो आदमी था। इससे पहले आप देख रहे थे कि भाई 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो सारे लोगों से मल्टीप्लाई
2 किलो बढ़ रहा है तो सभी लोगों से मल्टीप्लाई यहाँ क्यों नहीं किया? तो ध्यान रखिए यहाँ हम पहले ही कर चुके हैं, जो बढ़ रहा है घट रहा है वो ये था, 1/9 घट रहा है तो टोटल 45 का 1/9 घट जाएगा तो कितना बढ़ेगा? 5 साल। तो अगर 5 साल कम हो गया तो 60 साल का आदमी था, 5 साल का फ़र्क पड़ गया तो 60 साल की जगह ऐसा आदमी आया जिससे 5 की फ़र्क पड़ गया तो वो कितना बनेगा? 55 किलो, 55 kg जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो इसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से जो है क्वेश्चन किए जाते हैं, क्या हमारे पास ट्रिक्स जो है वो यूज़ की जाती है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए वीडियोस। आपके पास इसी तरीके के कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट और भी लाते रहेंगे, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।